हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद J01। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मैं इस सेशन में आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आया हूं जिसमें पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बन रहिएगा। यह क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भूमध्य रेखा से चतुर्दिक अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं क्या कही जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापारिक हवाएं कही जाती है। तो इससे रिलेटेड कुछ और भी हम लोग जान लेते हैं। व्यापारिक पवन जो है कोरियोलिस बल्ब और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर से और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर से विक्षेपित होते हैं, ठीक है। और जेट प्रवाह विक्षोभ जो है क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह में बहुत तीव्र गति से चलने वाला पवन होता है जो पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होता है। यह विक्षोभ चक्रवात और चक्रवाती तूफान और वर्षा उत्पन्न करने के लिए जो है सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सूची में वन विषय आता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सूची में वन विषय आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संवर्ती सूची में वन विषय आता है। वन विषय संवर्ती सूची में आता है जो कि अनुच्छेद 246 के तहत शक्ति के विभाजन के बारे में राज्य और संघ के बीच में 3 सूची आते हैं। पहला सूची है संघ सूची जो कि इसमें टोटल 97 विषय थे लेकिन अब टोटल 100 विषय हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आता है रक्षा, आता है सेना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, रेलवे, राज्य मार्ग, संचार और अर्थव्यवस्था। ये सब जो है टोटल संघ सूची में आते हैं। दूसरा सूची है राज्य सूची, ठीक है। इसमें जो है टोटल 66 विषय थे लेकिन अब जो है 61 विषय रह गए हैं। और इसमें कौन कौन सा आता है, तो सार्वजनिक व्यवस्था आता है, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आता है, और अस्पताल, औषधालय और सट्टेबाजी, जुआ, ये जो है राज्य सूची के अंतर्गत में आते हैं। तीसरा है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में टोटल 52 विषय आते हैं जिनमें से कुछ है शिक्षा है, वन ट्रेड यूनियन है, विवाह है, दत्तक ग्रहण है और उत्तराधिकार है। ये सब जो है संवर्ती सूची में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होता है, कैसे होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महासागरी दाब से जो है गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होते हैं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। महासागरीय जलधाराएं वायु परिवर्तन के लिए जो है महत्वपूर्ण कारक हैं, ठीक है। महासागरीय जलधाराएं जो है वो जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कारक हैं और विषुवतीय रेखा से शीतोष्ण या फिर दूरी प्रदेश की ओर बहने वाली जलधाराएं जो होती है गर्म होती है। मतलब जो है ये एक वर्ल्ड है, पृथ्वी का है, और ये जो बीच में जो होता है इक्वेटर पे जो ध्रुव की ओर जाएगा वो जलधाराएं गर्म जलधाराएं कहलाएगी, और जो पोल से ध्रुव की ओर जाएगा वो ठंडी जलधाराएं कहलाएगी। पोल को जो है ध्रुव कहा जाता है। तो ध्रुव प्रदेशों से विषुवतीय प्रदेश की ओर बहने वाली जलधारा जो होती है ठंडी जलधाराएं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लोकटक झील जो विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील है ये किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है जो जल की सतह पर ऊपरी तैरती फुमदी मतलब मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ और वनस्पति के इकट्ठे होने से फुमदी होता है और जिसमें वो तैरती है। यह झील जो है भारत के मणिपुर राज्य में मोइरंग में स्थित है, ठीक है। यह झील जो है मणिपुर राज्य के मोइरंग में स्थित है और लोकटक दिवस हर साल 15 अक्टूबर को लोकटक झील के परिधि में मनाया जाता है। मणिपुर के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। 2021 के अनुसार राज्य दिवस जो है 21 जनवरी 1972 को मनाया जाता है। इसकी राजधानी इम्फाल है और इनके कुछ प्रमुख त्यौहार हैं जो योसंग महोत्सव, गंग नगाई महोत्सव और लुई नगाई नी चीरा ओबा महोत्सव, ये जो है मणिपुर के कुछ उत्सव हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी जो है वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ताप्ती नदी, नदी, ये दोनों नदियां जो होती है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। गोदावरी, कृष्ण, कावेरी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर नहीं बहती है, ठीक है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी जो है डेल्टा बनाने के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है और पूर्णा नदी जो है ताप्ती नदी के प्रमुख सहायक नदी है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मृत सागर जिसको डेड सी कहा जाता है, ठीक है। मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें कोई जल जीव नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसे मृत सागर कहा जाता है। साइलेंट वैली जो है वो केरल में स्थित है, ठीक है। समुद्र की लवणता नदी जल से अधिक होता है।
20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की का वान झील जो है जहां पर 330% जो है लवणता पाया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा लवणता जो है तुर्की के वान झील में पाया जाता है। ठीक है, महासागरों के जल में घुले ठोस लवण की मात्रा को लवणता कहते हैं। महासागरीय लवणता का औसत जो है 35% से लेकर 37% के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अक्टूबर से नवंबर। जाड़े के दिन में तमिलनाडु के तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ठीक है, जाड़े के दिन में जो होता है तमिलनाडु में वर्षा होता है, इस कारण से जो लौटती हुई मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में वर्षा होती है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा जो है विक्षोभ या फिर जेट स्ट्रीम के कारण होता है। बंगाल की खाड़ी में मई, जून और अक्टूबर नवंबर माह में चक्रवात मुख्यतः आते हैं। ठीक है, चक्रवात से समुद्री तटीय क्षेत्र और जीव जंतु वनस्पतियों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है और भारत में सर्वाधिक भूस्खलन जो है भारत में सर्वाधिक उत्तराखंड में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जनता को बेहतर जीवन स्थितियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नारायण मल्हार जोशी ने सन 1911 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक सेवा संघ बंबई की स्थापना किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी बंबई में हुआ था और जिसका प्रथम अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 20 अगस्त 1920 को हुई थी, तस्कंद में हुआ था और एम.एन. रॉय की द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, शशिपथ बनर्जी द्वारा जो है श्रमिक क्लब की स्थापना किया गया था। इन्होंने भारत श्रमजीवी नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन प्रारंभ किया था। गांधी जी ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 ईस्वी में किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा रबी फसल कहते हैं। रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में जो है काट लिया जाता है। ठीक है, रबी फसल के कुछ उदाहरण है, जो गेहूं है, जो है चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सब जो है रबी फसल के कुछ उदाहरण है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। इसके कुछ उदाहरण है खरीफ फसल के, धान, गन्ना और ज्वार, ये सब जो है खरीफ फसल के एग्जाम्पल है। रबी फसल को जो है शरदकालीन फसल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पीसी कल्चर क्या है? तो पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन है, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। कुछ और जान लेते हैं, मधुमक्खी पालन को जो है एपीकल्चर कहा जाता है और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है और फल उत्पादन की कला को पोमोलॉजी कहते हैं और सिल्वी कल्चर को जो है कास्टिक कपड़ों का संवर्धन अध्ययन कहलाता है। ठीक है, डेंड्रोलॉजी को कहा जाता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं और इक्थियोलॉजी जो है मछलियों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश की पारंपरिक नृत्य को होरा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इजराइल। होरा नृत्य जो है यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में लोकप्रिय है। ठीक है, होरा नृत्य जो है यूरोप के दक्षिण पूर्व भाग में लोकप्रिय नृत्य है। यह यहूदियों के जीवन चक्र की खुशियों के अवसरों पर होरा नृत्य किया जाता है। इजराइल के और भी नृत्य है जैसे कि बेले और बालरूम, ये इजराइल के नृत्य है। स्पेन का नृत्य बोलेरो है और अर्जेंटीना का नृत्य टेगो है और ब्राजील का नृत्य सांबा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1972 ईस्वी में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति कार्यान्वित की गई थी तथा 1988 ईस्वी में जो है इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात किया जाए तो 1986 में लागू किया गया था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लाया गया था और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकरण जो है उपकर अधिनियम 1974 में लाया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अंगीकृत किया गया और इस गान के कितने पद अंगीकृत किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला पद। राष्ट्रगान को संसद सत्र की शुरुआत में गायन किया जाता है और सत्रवासन पर राष्ट्रगीत का गायन किया जाता है। ठीक है, जब संसद की शुरुआत की जाती है तो उस समय राष्ट्रगान का गायन किया जाता है और संसद की समाप्ति के टाइम पे राष्ट्रगीत का गायन किया जाता है। जन गण मन को सर्वप्रथम 1911 ईस्वी को कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, और भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को
इसे राफ्ट गान के रूप में अंगीकृत किया था। राफ्ट गान के गायन में टोटल 52 सेकंड लगते हैं और संक्षिप्त में गाया जाए तो टोटल 20 सेकंड लगता है। इस गान में टोटल 13 पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए उपयुक्त तकनीकी क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयाम मॉड्यूलेशन। दूरदर्शन प्रसारण में दृश्य संकेतों के प्रेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी का यूज जो होता है वो आयाम मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 ईस्वी को हुआ था और 7 अक्टूबर 1981 में रंगीन टेलीविजन का प्रायोजक परीक्षण किया गया था। ठीक है, और 15 अगस्त 1982 पे नियमित प्रसारण शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र होता है Na2SO2O3.10H2O। इसे जो है हाइपो भी कहते हैं और फोटोग्राफी में जो है सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। कागज में फोटोग्राफी का आविष्कार W. फॉक्स टालबोट ने किया था। ठीक है, धातु में फोटोग्राफी का आविष्कार की बात किया जाए तो जे नेप्से ने किया है, जे नोप्से ने किया है। ठीक है, और डेनिस गेवर ने त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थायरोक्सिन हार्मोन। इंसुलिन जो है अग्नाशय का एक लैंगरहैंस द्वीपिका कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन जो होता है एक हार्मोन है जो कि अग्नाशय के एक भाग जो है लैंगरहैंस, इसके द्वीपिका कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन के कम स्रावन से क्या होता है? मधुमेह बीमारी होता है। और इंसुलिन के जो ज्यादा स्रावित होता है तो हाइपोग्लाइसेमिया जो होता है इसमें। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। थायरोक्सिन की अधिक प्रवाह से टॉक्सिन ग्वाइटर होता है तथा एक्सप्लेमिया होता है। ठीक है, एक्सप्लेथेलमिया रोग होता है। टेस्टो हार्मोन जो है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये टेस्टिस से स्रावित होता है और ये पुरुष का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यह लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन आचार को प्रेरित करता है। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, लड़ो हार्मोन कहा जाता है। क्रोध, भय, खतरे के समय में एड्रिनल हार्मोन जो है अधिक स्रावित होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कितने भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 भाषा को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है। 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है। 2004 में भारतीय सरकार ने नए भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषा बनाने का फैसला लिया और 2006 ईस्वी में इसने शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देने का मानदंड जो है तय किया। शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन है? तो तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ये जो है टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन निर्वाचित सदस्यों को। ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों निर्वाचन के टाइम पे मतदान दे सकता है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। संविधान में प्रत्येक राज्यों के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई है। संसद को राज्य के विधान परिषद के सृजन का अधिकार आर्टिकल 169 के तहत है। राज्यसभा के सदस्य की सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो है 250 है, जो कि वर्तमान में 245 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात तथा दीवान ए बदगान, ठीक है, दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। अकबर के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने का एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। औरंगजेब जो है सुन्नी धर्म को मानता था और उन्हें जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को, और शाह दरवेश भी कहा जाता था औरंगजेब को। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग के अंतर्गत आता है। 1950 ईस्वी में योजना आयोग का स्थापना किया गया था और फिर योजना आयोग को चेंज करके 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग का जो है गठन किया गया। और नीति आयोग का जो है हेड कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यह सरकार को थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है।
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है? ठीक है, किसका वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री का वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है। वेतन में वृद्धि करने का अधिकार जो है संसद का है, और संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में है। ठीक है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में संचित निधि पर भारित वेतन भत्ते जो है वो किन किन पदाधिकारी को मिलते हैं, शामिल होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति एवं उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके जो है भारतीय संचित निधि पर जो है वो भारित होते हैं, इनका वेतन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में स्थित है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001 को प्रारंभ की गई थी, और शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1986 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, जिसमें रोजगार हेतु सब्सिडी तथा बैंक ऋण की व्यवस्था करना था। इंदिरा गांधी आवास योजना 1985 ईस्वी में लागू किया गया था, जिसका नाम बदलकर अब 2016 में भारत के प्रधानमंत्री आवास योजना जो है कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला अर्थशास्त्री कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शुम्पीटर। नव परिवर्तनों का कारण जो लाभ प्राप्त होता है वे अस्थायी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, नव परिवर्तन में से शुम्पीटर अभिप्राय किसी भी ऐसे परिवर्तन से है जिसके फलस्वरूप उसकी आय वृद्धि आए। ठीक है, जोसेफ ए शुम्पीटर के अनुसार नवीन परिवर्तनों के कई स्वरूप हो सकते हैं। उनके उदाहरण है नवीन किस्म की मशीनों का प्रयोग करना, और कारखाना के आकार में वृद्धि करना, और वस्तु की श्रेणी या फिर गुणवत्ता में परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, किस युद्ध भारत में मुगल राज्य का नींव पड़ा था? ठीक है, किस युद्ध द्वारा भारत में मुगल राज्य का नींव पड़ा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1556 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, और विजय जो हुआ था वो बाबर जो है इस युद्ध में विजय हुए थे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, जो कि अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब फिरोजउद्दौला के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तालीकोटा युद्ध को राक्षसी लंगड़ी या फिर बन्नी हट्टी युद्ध कहा जाता है। ठीक है, और यह 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता में। स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था सर्वप्रथम। ठीक है, 1906 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन का जो है 22वां अधिवेशन हुआ था। 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी के जो है बीमार होने के कारण अध्यक्षता भाषण जो था वो फिरोज शाह मेहता द्वारा दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन का इस अधिवेशन में समर्थन किया गया था। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी जो है 1886 ईस्वी के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन और 1893 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड अस्टोन ने किया था। ठीक है, राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास जो है रिचर्ड अस्टोन ने किया था, और भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े जो है एनओएसओ द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का सर्वप्रथम प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट सबसे पहले प्रस्तुत करने वाला देश कौन है? तो ऑप्शन ये होगा इसका आंसर, यूएसए। यूएसए जो है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के बजट निदेशक पीटर पावर 1970 में जीरो बेस बजट प्रणाली का प्रयोग किया, जिन्होंने जीरो बेस बजट का जनक माना जाता है। ठीक है, जिन्हें जीरो बेस बजट का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम 1779 ईस्वी में जिमी कार्टर द्वारा जीरो बेस बजट को अपनाया गया था। भारतीय बजट को मानसून का जुआ कहा जाता है।
भारतीय बजट को जो है मानसून का जुआ कहा जाता है। और किसी संस्था या फिर सरकार एक वर्ष की अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। ठीक है, भारत में जीरो बेस बजट सर्वप्रथम 1983 से 84 ईस्वी में लाया गया था, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में लागू किया गया था। शून्य पर आधारित बजट 1987 से लेकर 88 के बजट में कई विभागों में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तीर्थ योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था में संतुलन विकास करने का प्रक्रिया आरंभ किया गया था। ठीक है, इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योग का स्थापना करना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था अस्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। ठीक है, अनवर्त योजना का प्रतिपादन गुन्नार मॉडल ने एशियन ड्रामा पुस्तक में किया है। गरीबी उन्मूलन का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। गरीबी उन्मूलन का जो नारा है पांचवी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चलैया समिति। ठीक है, चलैया कमेटी का गठन हुआ है। राजा जे चलैया समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में सर्वप्रथम 1994 से 95 के वित्तीय वर्ष में 1 जुलाई 1994 से 3 सेवाओं को जो है लागू किया गया, जिनमें से है सामान्य बीमा, स्टॉक ब्रेकर और टेलीफोन सेवा, जिनमें से 5% दर से सेवा कर लगाया गया। ठीक है, केंद्र उत्पाद एवं शुल्क सीमा बोर्ड सेवा कर लगाने एवं वसूलने संबंधित नीति तैयार करता है। सेवा कर को अब जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। सर्विस टैक्स को अब जीएसटी में मिला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नोक्त पद्धतियों में से किस एक का मृदा उर्वरता जो है फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, परती छोड़ना। वन लगाकर भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जल अपरदन एवं वायु अपरदन महत्वपूर्ण मृदा अपरदन का कारक है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता जो है सबसे अधिक उपयोगी मृदा माना जाता है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उत्तम माना जाता है। और लेटराइट मृदा जो है चाय की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इस योजना का जो है लॉन्च कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1979 ईस्वी में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना है और स्वरोजगार हेतु कुशल बनाना है। ठीक है, इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं में 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग जो है बेरोजगारी की समस्या का निदान करना था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, ड्यूटेरियम के नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के उस समस्थानिक को जिसका परमाणु द्रव्यमान 2 है और जिसके नाभिक में 1 न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, जिसको जो है ड्यूटेरियम नाम दिया गया है। ठीक है, इसे भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है और विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रिया में इसका उपयोग सूचक के तौर पर किया जाता है। भारी जल बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी, फिजी और पपुआ न्यू गिनी। जानते हैं, और मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को फिजी और पपुआ न्यू गिनी ने जो है अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। फिजी के सर्वोच्च सम्मान जो है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी तथा पपुआ न्यू गिनी का जो सर्वोच्च सम्मान है द ग्रेट कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहू। ठीक है, लोगुहू से सम्मानित किया गया है। फिजी के प्रधानमंत्री सत्विनी राबुका ने प्रधानमंत्री को यह सम्मान दिया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद सामी। मोहम्मद सामी जो है गुजरात टाइटन की टीम है जो कि आईपीएल 2023 में 28 विकेट लिए थे। ठीक है, और रशीद खान जो है ये भी गुजरात टाइटन के प्लेयर हैं और इन्होंने 2023 में 27 विकेट लिए थे। मोहम्मद सामी से मात्र 1 विकेट कम होने के कारण जो है सेकंड नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, दूध उदाहरण है किसका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इमल्फन का। इमल्फन जो है दर्भ में दर्भ का परिक्षेपण है और सबसे बड़े पैमाने पर पाइसीकरण के रूप में साबुनों और डिटर्जेंटों का प्रयोग किया जाता है। बिलियनों 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण कहलाता है। ठीक है, बिलियन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो मिश्रण किए जाते हैं उसको समांग मिश्रण कहते हैं। वास्तविक बिलियन में बिले के कणों की त्रिज्या जो है 10 से 7 सेंटीमीटर से कम होती है। बिलियन अस्थायी एवं पारदर्शी होता है।
विलयन जो है अस्थायी में पारदर्शक होता है और कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार 10 से 5 सेंटीमीटर और 10 से 7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इसके कणों को नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सेफ्टी माचिसों में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, काला फास्फोरस और सफेद फास्फोरस। फास्फोरस का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है पी, पी का अप्रूप होता है, ठीक है। अंधेरे में चमकने के कारण इसका नाम रखा गया फास्फोरस। सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में जो है फास्फोरस पाया जाता है और जंतुओं की अस्थियों एवं दांतों में यह कैल्शियम फॉस्फेट और हाइड्रोक्सी एपेटाइट के रूप में पाया जाता है। सफेद फास्फोरस जो है वायु में स्वतः जल उठता है। सफेद फास्फोरस जो है वायु के संपर्क में आने से जल जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्पणा बालमुरली को। अजय देवगन को जो है तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर के लिए जो है इनको मिला है और दक्षिण अभिनेता सूर्या को सोराई पोटू के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुजाय लाल थाउसेन। सुजाय लाल थाउसेन जो है वो केंद्रीय रिजर्व बल महानिदेशक है, ठीक है। अनीश दयाल सिंह जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक है, जिसको आईटीबीपी कहा जाता है। तो क्वेश्चन जो था टोटल 38 क्वेश्चन ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी मैं आपके लिए जो है इस तरह के वीडियो लाते रहूंगा, इसीलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।